हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था। तो ये स्थापित किया था कलकत्ता में। कलकत्ता में जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1781 में इसकी स्थापना की थी और ये स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। ये स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। प्लीज़ और लाइक करते रहें और अगर आप उसी तरह की वीडियो को जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी क्रम में जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। इसके जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी 1784 में। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी और सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। इसकी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था एशिया में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ज्ञान का अध्ययन किया जा सके ताकि एशिया के समाज को सही तरीके से समझा जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। तो वो प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। अगर हम इसी क्रम में दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो दादा भाई नौरोजी 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने और इन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। और हम बात करें विवेकानंद की तो विवेकानंद जी ने 1893 में धर्मों की संसद में बोलते हुए भारत के धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिनकी वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम धार्मिक दृष्टि से ऊंचा हुआ था। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1906 में। और इस काउंसिलिंग की स्थापना करने के जो पीछे जो पर्पस था वो था साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी इस काउंसिलिंग की। और इस काउंसिलिंग की जो स्थापना की थी वो की थी सद्गुरु दास बनर्जी ने। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सद्गुरु दास बनर्जी ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम बात करें इस सिद्धांत की तो सिद्धांत संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत ये था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। मैकाले का इसमें कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। इसी वजह से उसने अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किए गए थे लॉर्ड विलियम कैडविक्स के काल में। इनका जो काल रहा है वो रहा है 1828 से
1835 में इनका काल रहा है और इन्होंने 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत में उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वो इंग्लिश डिसाइड हुआ, यानी उच्च शिक्षा का जो माध्यम अब बन गया था वो बन गया था इंग्लिश। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। तो इनकी जो स्थापना से संबंधित है वो है बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1880 में। 1880 में पुणे में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में बीजी तिलक के साथ साथ नामजस जोशी का नाम भी सम्मिलित है। रानाडे इसके संस्थापकों में नहीं थे, ये इसके 5 संरक्षकों में से थे, यानी इनका जो नाम था वो संरक्षकों में था। इसकी स्थापना से इनका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय जिनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, इन्होंने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। इसकी जो स्थापना का जो श्रेय है वो मदन मोहन मालवीय जी को है। मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी 1916 में। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इनकी स्थापना की थी और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बसंत पंचमी वाले दिन, यानी 4 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा, यानी तत्कालीन वायसराय उस समय के थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। यानी इनका जो श्रेय है बनाने का वो तो मदन मोहन मालवीय जी को है और इसका जो शिलान्यास किया था वो किया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके की वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।